क्रैश हुए प्लेन के एक टुकड़े पर बर्फ को पिघलाकर पीने के पानी का इंतजाम किया गया, लेकिन खाने पीने का सामान बहुत जल्द ही खत्म हो गया, तो इंसानी मांस खाना पड़ा। मिलकर सब ने तय किया कि ये अपने ही साथियों की लाश को खाएंगे। उनका ये निर्णय काम कर गया और 16 लोग जिंदा बचने में कामयाब हो गए। इस पूरी घटना पर साल 1993 में एक फिल्म अलाइव भी बनी थी। लंदन साल 1972 में हुए एंडीज विमान हादसे और इसके बाद हुए घटनाक्रम को दुनिया में ऐसा माना जाता है जो पहले शायद कभी नहीं हुआ था। हादसे के बाद जिंदा बचे और बर्फीली जगह पर फंसे लोगों ने अपने मृत दोस्तों के मांस को खाकर अपनी भूख मिटाई थी। इसी तरह से उन्होंने 72 दिन गुजारे थे जब तक कि वो रेस्क्यू नहीं कर लिए गए थे। 76 साल के एडवार्डो अटैच उन 16 लोगों में से एक थे जो इस भयानक त्रासदी के बाद जिंदा बचे थे। उनका कहना है कि उन्होंने साथियों की लाश को खाया और इसका उनको कोई दुख नहीं बल्कि गर्व है कि वो मौत से बच गए। उजाड़ बर्फीले पहाड़ों में 72 दिन बिताने वाले एडवार्डो अटैच ने 10 सन से इस हादसे को याद करते हुए कहा, मेरा दिमाग ठीक था और चीज़ों को समझने में कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन मेरे शरीर ने पहली बार इसे अस्वीकार कर दिया कि मैं इंसानी मांस खाऊं। संस्कृति और दूसरी पाबंदियों की वजह से ये हुआ था। हम लोगों के ग्रुप ने फैसला किया कि उन्हें क्षतिग्रस्त विमान के अंदर शवों का मांस खाना होगा और हमने शवों के मांस का स्वाद चखा। डरावनी परिस्थिति के बावजूद इंसानी खाना उतना बुरा नहीं था, इसका कोई स्वाद नहीं था। यह चावल का एक टुकड़ा खाने जैसा था। मुझे लगता है कि मैंने सही फैसला किया और इस बात पर गर्व है कि हम जिंदा निकले। पहली बार ये सोचना बहुत भयानक था। इस हादसे में जीवित बचे रॉबर्ट कैनेसर वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया था कि जीवित रहने के लिए उन्हें लाशों से मांस काटकर खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सोचना बहुत भयानक था, लेकिन शायद ही एक तरीका था। हम ऐसी बात सोचकर भी पागल हो रहे थे। बेशक मानव मांस खाने का विचार भयानक और घृणित था, लेकिन हमें ये करना पड़ा। इस हादसे के एक और सर्वाइवर सबेला ने कहा कि जो लोग क्रैश लैंडिंग में बच गए उन्होंने ये समझौता किया कि जो लोग जीवित थे वे उन लोगों को खा सकते थे जो मर गए थे। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर हम में से एक की मौत हो जाती है तो हम बाकी लोग उनके शरीर को खाएंगे। 13 अक्टूबर 1972 को 45 यात्रियों को लेकर जा रहा एक विमान एंडीज पर्वतमाला में टकरा गया था। एयरफोर्स की फ्लाइट 571 रग्बी टीम और उनके परिवार वालों को लेकर चिली के लिए रवाना हुई थी। एंडीज पर्वत के बीच में जब यह विमान आया तो क्रैश हो गया। इस क्रैश में 29 यात्रियों की तुरंत मौत हो गई थी, तो वही 13 लोग मारे गए। 72 दिन बाद 16 लोग इस विमान के पास जिंदा मिले थे जो बर्फ के पहाड़ में लाशों को खाकर जिंदा थे। इस घटना के 10 दिन बाद विमान की खोज भी बंद कर दी गई। इसके बाद इनमें से 2 लोग ट्रैकिंग करते हुए एंडीज पहाड़ को पार करके चिली के घनी आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंचे। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने 23 दिसंबर 1972 को 16 लोगों को बचाया था। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक